देखिए कई कई जगह बेटा हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं, तो हम लोग कॉमन नेम्स में कहीं कहीं आप देखेंगे आइसो लिखा रहता है, नियो, टर्शरी, सेकेंडरी, ये सब लिखा रहता है। तो अब हमें यही स्टडी करना है कि ये कब कब यूज करते हैं। समझ आ रही है बात? सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाली हूं आइसो के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी कार्बन चेन में टर्मिनल पे 2 CH3 आए तो आइसो यूज करेंगे। क्या बोला मैंने? कार्बन चेन में किसी भी टर्मिनल पे 2 CH3 आए तो क्या यूज करेंगे? आइसो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे टर्मिनल कार्बन पे 2 CH3 दिख रहे हैं, है ना? तो ये आइसो यूज किया जा सकता है इन सब के लिए। लेकिन द बेस्ट तरीका क्या होता है कि जब आप आइसो वगैरह यूज करें तो आप एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ले, मतलब हम एल्काइल ग्रुप ले, ना कि एल्केन। ठीक है, तो ये मेरा अभी एक एल्केन है। ठीक है, इस एल्केन का IUPAC नेम क्या है? 2-मिथाइल प्रोपेन। अब मैं क्या कर रही हूँ, इससे एल्काइल बना रही हूँ। एल्काइल बना रही हूँ मतलब क्या कर रही हूँ, इससे H निकाल रही हूँ। समझ है मेरी बात? अब मैं H कहाँ से निकाल रही हूँ? यहाँ से H निकालूंगी। ध्यान से देखना, तो जब मैंने एक H इस कार्बन से निकाला तो ये इस तरीके से बना। तब इसे बोला जाएगा आइसो एल्काइल ग्रुप। डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे ये है, इसका तो आप IUPAC नाम आराम से लिख सकते हैं, 2-मिथाइल प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप मेन चेन से जुड़ा होता, ऐसा कोई ग्रुप मेन चेन से जुड़ा होता तो आप क्या करते? आप इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानते, इसे 1 देते नाम, इसे 2 देते, इसे 3 देते, फिर 2 के आगे क्या लिखते? मिथाइल, और अपना कार्यक्रम करते। ऐसे ही करते ना। मैं यही चीज अवॉइड करना चाह रही हूं। मैं इस एल्काइल ग्रुप को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नाम मान के इससे आइसो वगैरह लगा के एक सिंपल नाम दे दूं। यहां तक बात समझ आई आपको? तो यही मुझे करना है। तो आइसो के लिए आपको क्या देखना है कि टर्मिनल कार्बन शुड हैव 2 CH3 ग्रुप्स। अब आप यहां देखेंगे टर्मिनल कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप है और टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो इस पूरे ग्रुप का नाम होगा आइसो ब्यूटाइल। समझ आई बात? सिमिलरली आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है हमारे पास। आइसोप्रोपाइल अब देखिए कैसे होगा। टर्मिनल पे क्या रखना है? 2 CH3 और यहाँ पे एक H, और ये वाला ग्रुप एक क्या कर दीजिए? खाली कर दीजिए। यहाँ से आप इसे क्या कर दीजिए? मेन चेन से जोड़ दीजिए। अगर आप इसे मेन चेन से जोड़ेंगे तो आप इसका नाम क्या देंगे? 1-मिथाइल इथाइल, ऐसे देते थे ना हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब मैं ऐसे ना देख के, क्योंकि टर्मिनल पे 2 CH3 और टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इसे क्या बोल सकते हो बहुत आराम से? आइसोप्रोपाइल। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आइसो कब लगता है? आइसो सिर्फ तब लगता है जब टर्मिनल कार्बन पे क्या हो? 2 CH3 और टोटल कार्बन जितने भी हैं उतना वर्ड रूट, और लास्ट में अगर एल्काइल ग्रुप है तो वायल, जैसे हम लगाते हैं वैसे ही हम लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया कॉन्सेप्ट? मेरे पास कॉन्सेप्ट ये आया, इसको बोला जाएगा आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आप देखेंगे टर्मिनल कार्बन पे 2 CH3 और एक H बीच का ले लिया गया है। टर्मिनल कार्बन पे 2 CH3 और एक H, यहाँ का टर्मिनल के 2 CH3 पर कार्बन ज्यादा है, इसे क्या बोला जाएगा? आइसोब्यूटाइल। सिमिलरली टर्मिनल कार्बन पे 2 CH3 करो, लेकिन 2 कार्बन और बढ़ा दो, इसे क्या बोला जाएगा? आइसोपेंटाइल। समझ आ रहा है? ऐसे ही हम लोग आगे जाते हैं। तो आइसो ग्रुप तब लगता है जब टर्मिनल कार्बन पे 2 CH3 हो। अब आइसो जो है बेटा एक है कॉमन नेम बट वेल एक्सेप्टेड IUPAC। तो कभी भी मेन चेन के ऊपर ऐसे ग्रुप्स लगे रहें, IUPAC में आइसोब्यूटाइल अगर आप उसे लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। आइसोप्रोपाइल उसे लिख दोगे कि 3rd पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई गलत नहीं है। तो आइसो हालांकि है
एक कॉमन नेम बट वेल एक्सेप्टेड इन IUPAC, तो यू कैन राइट दीज नेम्स इन योर IUPAC रूल एज वेल। एम आई क्लियर? तो अब आप देख रहे हो ये सब बने कैसे हैं। मतलब अगर एक प्रोपेन ग्रुप लूं मैं, जस्ट ध्यान से सुनना, ये एक प्रोपेन होता है ना, इस प्रोपेन में आपको ये वाला H दिख रहा है 1 डिग्री, ये वाला H दिख रहा है 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक से अटैच है तो 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 से डायरेक्टली अटैच है तो 2 डिग्री। अगर मैंने इसका 1 डिग्री वाला H को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब एक 1 डिग्री वाला H निकाला, तो ये ग्रुप बना CH3 CH2 डैश। दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल, जिसे हम बोलते हैं दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, तो मुझे खाली प्रोपाइल मिलेगा। बट अगर मैंने इससे 2 डिग्री वाला H को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिलेगा CH3 CH3, टर्मिनल पे 2 CH3, आई विल गेट आइसोप्रोपाइल। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो आप H कौन सा नहीं ले रहे हो, 1 डिग्री ले रहे हो, 2 डिग्री ले रहे हो, उस हिसाब से एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम क्या होते रहते हैं, बदल दिए जाते हैं। एम आई क्लियर? एनी डाउट? इसको नोट करो, आगे चलते हैं और डिटेल में। एक्सेप्शन टू आइसो रूल। हाँ ठीक है। एक्सेप्शन टू आइसो रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे आ जाइए। आइसो रूल का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है आइसोऑक्टेन, जिसमें एक तो एल्केन पार्ट पे आइसो लगा दिया गया है जबकि अल्काइल पे लगना चाहिए, और दूसरा ये आइसो रूल को फॉलो ही नहीं करता है। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है बेटा, नियो वाला स्ट्रक्चर नहीं है, नियो में भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो अब देखेंगे इस टर्मिनल पे तो 2 CH3 होते हैं, लेकिन बाकी जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में ना होके इस टर्मिनल पे भी 3 CH3 होते हैं। ये होता है आइसोऑक्टेन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू द आइसो रूल। इट डज नॉट फॉलो योर आइसो रूल। आइसो रूल आपको क्या कहता है, टर्मिनल पे 2 CH3 होने चाहिए, बाकी सारे कार्बन किस में होने चाहिए, स्ट्रेट चेन में। सपोज मैंने बोल दिया बेटा आइसो पेंटाइल बना या आइसो हेक्साइल बना, तो क्या करेगी, इस टर्मिनल पे 2 CH3 लगाएगी और बाकी सारे 5 कार्बन जोड़ देगी, तो 3 कार्बन ये हो गए, दूसरा ये हो गया, आइसोपेंटाइल ग्रुप बन गया, है ना। आइसो हेक्साइल बनाना होगा तो 1 CH2 और जोड़ दूंगी, ऐसे में आइसो हेप्टाइल बनाऊंगी तो 1 और जोड़ दूंगी, आइसो ऑक्टाइल बनाऊंगी तो 1 और, मतलब 8 कार्बन स्ट्रेट चेन में आने चाहिए थे ना टर्मिनल पे 2 CH3 के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि एक वेल इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है आइसो रूल का। यहां से एग्जामिनर तुमसे 100% सवाल पूछेगा अगर उसे IUPAC से सवाल देना है। तो IUPAC से अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएगा वो यहीं से आएगा। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर बताइए, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोऑक्टेन। तो IUPAC नेम इसका पूछा जा सकता है, तो IUPAC नेम इस स्ट्रक्चर के बिना कैसे बताओगे जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, है ना। तो यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन, इट इज अ वेल एक्सेप्टेड एक्सेप्शन टू द आइसो रूल। ये ऐसा क्या होता है भाई, स्ट्रक्चर यही है, नाम आइसो रख दे। एक बात बता, कोई आदमी पैदा हो गया है, उसका नाम मैंने चिंटू रख दिया, तो अब तू क्या बोलोगे, चिंटू ऐसे क्यों होता है? नहीं, मतलब बाकी सबको ऐसा रखा, तो इसका ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा इसलिए रखा क्योंकि कार्बन आइटम ज्यादा आ रहे थे स्ट्रेट चेन में, इसलिए आइसोऑक्टेन का। एक्चुअली ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आइसोऑक्टेन जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो मिलता नहीं है, कमर्शियली अवेलेबल नहीं होता। वो कमर्शियली अवेलेबल ऑक्टेन का जो फॉर्म है वो ये है, जो पेट्रोल और इन सब में यूज होता है, वो ये वाला फॉर्म होता है। तो इसी को फिर उन्होंने आइसो बोला क्योंकि टर्मिनल पे 2 CH3 तो आ रहे हैं ना, बस एक ही तो प्रॉब्लम है कि बाकी सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं है। तो बाकी स्ट्रेट चेन वाला कमर्शियल एक्सट्रैक्टेबल नहीं है, सिंथेसाइज करोगे आर्टिफिशियली, कमर्शियली नहीं मिलता, नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। तो जो नेचुरली हमें मिला, हमने उसका नाम आइसोऑक्टेन रख दिया। अगर आपको उसको IUPAC नाम देना, हम लॉन्ग चेन लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन आएगी, तो 2 2 4, हाँ, ट्राइमेथाइल 5 कार्बन का पेंटेन। ठीक है, बात क्लियर, कोई डाउट? अब नेक्स्ट चलते हैं हम आइसो रूल के बाद बेटा आते हैं नियो पे। नियो कब यूज किया जाता है? नियो इज यूज व्हेन टर्मिनल कार्बन, उसका नाम क्या आएगा? हाँ, अपने आप होमवर्क से लिखेंगे। टर्मिनल कार्बन हैव 3 CH3 ग्रुप, but minimum number of carbon
मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी 5। ये इंपॉर्टेंट आ गया, देखो 5 से कम कार्बन पे नियो नहीं लगेगा। नियो सिर्फ तब लगेगा जब मिनिमम 5 कार्बन होंगे या 5 से ज्यादा होंगे और टर्मिनल पे कितने CH3 होंगे, 3। तो इसका मतलब अगर टर्मिनल पे बेटा मैंने 3 CH3 लगा दिए तो 4 कार्बन तो ऐसे ही हो गए ना। इसको नियो नहीं बोलूंगी, इसके आगे 1 कार्बन और करके 5 करके इसे नियो बोलूंगी। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, मिनिमम 5 कार्बन मुझे चाहिए और टर्मिनल पे क्या चाहिए, 3 CH3। दिस इज नियो पेंटाइल, मतलब समथिंग लाइक नियो ब्यूटाइल डज नॉट एग्जिस्ट। नियो ब्यूटाइल कुछ नहीं होता, नियो प्रोपाइल कुछ नहीं होता, दीज आर हाइपोथेटिकल नेम्स, ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मिनिमम नियो के साथ जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा होता है बेटा, पेंटाइल। नियो पेंटाइल एग्जिस्ट कर सकता है, नियो हेक्साइल एग्जिस्ट कर सकता है। अब जैसे नियो हेक्साइल आपको बनाना है तो टर्मिनल पे 3 CH3 लगाओ, 6 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, नियो हेक्साइल। नहीं बनेगा ना, ये वही चीज नहीं होगी। टर्मिनल पे अगर मैंने 3 CH3 लगा दिए और मैं 4 कार्बन लगाना चाहूँ, आइसो ऑक्टेन टाइप ही बनेगा ना फिर वो, मतलब द स्ट्रक्चर इज दिस, ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते। तो आइसो नियो ऑक्टेन भी है। नियो ऑक्टेन कुछ नहीं होता, इसको आइसो ऑक्टेन ही बोला जाता है, इसको नियो नहीं बोलते हैं। मतलब नियो ऑक्टेन कुछ नहीं है, आइसो ऑक्टेन ही है जो कि ये है, ठीक है। दिस इज नियो हेक्साइल। ये सारे में लेट्स कम हेयर, नियो बात समझ आ गई। अब आते हैं हम सेकेंडरी एंड टर्शरी पे। सेकेंडरी एंड टर्शरी, बड़ा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ऑल द आईज ऑन द बोर्ड। टर्शरी तब यूज करेंगे जब नियो फिट नहीं होगा, सेकेंडरी तब यूज करेंगे जब आइसो फिट नहीं होगा। क्या समझे मेरी बात? सेकेंडरी तब यूज करेंगे जब आइसो फिट नहीं होगा, टर्शरी तब यूज करेंगे जब नियो फिट नहीं होगा। टर्शरी और सेकेंडरी में अंतर यह है कि सेकेंडरी तब निकलेगा जब सेकेंड कार्बन, जो सेकेंड डिग्री कार्बन होता है उसका H निकाल रही हूं मैं, और आइसो फिट नहीं हो रहा तो सेकेंडरी यूज कर लूंगी। आइसो फिट नहीं हो रहा मतलब टर्मिनल पे 2 CH3 नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल सुनो, तो प्रोपेन से शुरुआत कर रहे हो, 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन है यहां पर है। अगर 1 डिग्री H को निकालते हैं, -1 डिग्री H, तो प्रोपाइल बनता है, इसको बोलेंगे प्रोपाइल। जब 2 डिग्री H को निकालेंगे तो क्या बनेगा, आइसोफिट हो जाएगा ना, क्योंकि टर्मिनल पे 2 कार्बन है, तो आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, है ना। तो अगर कुछ ऐसा है जैसे कि मैंने लिया ब्यूटेन, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस इज ब्यूटेन, ये भी 1 डिग्री H है, ये 2 डिग्री H है ना। इसका अगर मैंने 2 डिग्री H निकाला बेटा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3। क्या मैं आइसो लगा सकती हूँ इस पे? नहीं, क्योंकि टर्मिनल पे 2 CH3 नहीं है, एक इथाइल ग्रुप है और एक क्या है, CH3। तो मैं निकाल रही हूं सेकेंड डिग्री H, बट आइसोफिट नहीं हो रहा है, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट नाउ? और क्यों, क्या नहीं समझ आया? टर्मिनल पे 2 CH3 है नहीं, तो आइसो नहीं लगा सकते। और H कौन सा निकाला है तूने, 2 डिग्री वाला, तो सेकेंडरी बोलेंगे। मतलब सेकेंडरी तब यूज करेंगे जब सेकेंडरी H निकले और आइसो फिट ना हो। आई कैन नॉट यूज आइसो, देन आई विल बी यूजिंग सेकेंडरी, ठीक है। अब और क्लियर करते हैं, 1 डिग्री H निकालते हैं इसमें से, तो ये तो स्ट्रेट कार्बन नहीं हो गया, तो ये तो खाली ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। बट अगर मैं इसका एक आइसोमर बनाऊं इस तरीके से, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखिए इस आदमी को, ये वही है, मैंने ब्यूटेन का आइसोमर बना दिया, ठीक है। इसमें ये 1 डिग्री H है, ये 3 डिग्री H है। अब इसका अगर मैं 1 डिग्री H हटाऊं, सुनो सुनो ध्यान से, बोर्ड्स पे आंखें, नहीं तो नहीं समझ आएगा। 1 डिग्री H इसका हटाऊं तो ये H हटेगा, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2। टर्मिनल पे 2 CH3 आया, आइसो यूज कर सकते हैं, तो ये हुआ मेरा आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और अगर मैंने इसका 3 डिग्री H हटाया, मतलब ये वाला, तो क्या बना, समवट लाइक दिस। कार्बन कितने हैं, 4 पर नियो कब यूज करते हैं,
5 में, मतलब नियो यूज कर सकते हो इसमें? नहीं, तो उसे बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। तो नियो जब यूज नहीं कर पाएंगे तो टर्शरी यूज करेंगे, आइसो जब यूज नहीं कर पाएंगे तो सेकेंडरी यूज करेंगे। जैसा हम लोग नॉर्मल बना देते हैं, जैसे ब्यूटेन में से एक एच निकाल के वो बना देते हैं, तो वैसे क्या ये बन सकता है आइसो ब्यूटेन? ब्यूटेन से कैसे बनेगा बेटा? ब्रांच होना चाहिए ना उसके लिए। तो ब्यूटेन से सिर्फ यही दो बन सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा या ब्यूटाइल बनेगा। और 2 मिथाइल प्रोपेन से, जो कि ब्यूटेन का ही एक आइसोमर है, उससे आइसोब्यूटाइल या फिर टर्शरी ब्यूटाइल बनेगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, अगर तुम समझ जाओ तो। आइसो पे कार्बन चेन का लिमिट नहीं है, आइसो पे सिर्फ इतना है कि टर्मिनल पे 2 CH3 आने चाहिए। उसमें ये भी रूल नहीं है कि 1 डिग्री OH को निकाल के आना चाहिए, 2 डिग्री OH को निकाल के आना चाहिए, कोई रूल नहीं है, सिर्फ टर्मिनल पे 2 CH3। सेकेंडरी में ये रूल है कि सेकेंडरी H निकलना चाहिए बट आइसो फिट नहीं होना चाहिए। नियो में ये रूल है कि टर्मिनल पे 3 CH3 होने चाहिए बट 5 कार्बन होने चाहिए। टर्शरी पे कोई रूल नहीं है, टर्शरी H निकलना चाहिए और नियो फिट नहीं होना चाहिए। टर्शरी में फिर 3 डिग्री H निकलना चाहिए, 3 डिग्री H निकलना चाहिए पर नियो फिट नहीं होना चाहिए। नियो में कोई भी H निकले वी डोंट केयर, बट टर्मिनल पे 3 CH3 होने चाहिए और मिनिमम कार्बन 5 होने चाहिए। सेकेंडरी में सेकेंडरी H निकलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आइसो फिट नहीं होना चाहिए। और आइसो में कोई भी H निकले वी डोंट केयर, बट टर्मिनल पे 2 CH3 होने चाहिए। क्लियर? टर्शरी में टर्शरी H निकलना चाहिए। आइसो नियो में कोई भी H निकल सकता है, बट टर्मिनल पे 2 CH3 इन आइसो, नियो में टर्मिनल पे 3 CH3 और मिनिमम कार्बन 5। ऐसा कुछ नहीं है, आइसो ऑक्टेन एक्सेप्शन है, पहले ही बता दिया है, उसके ऊपर ये सारे रूल्स वैलिड नहीं होते। ठीक है, मतलब दिस इज ऑल वैलिड ऑन अ कार्बन लेस देन 8। क्वेश्चन क्या आएगा कि मतलब यहाँ से कार्बन निकला तो क्या? क्वेश्चन नहीं आएगा, स्ट्रक्चर बने हुए आएंगे, पहचानना होगा। कि सपोज बोल दिया मैंने टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड पे मैंने काम किया, तो तेरे को पहले तो पता चले टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है। तो ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब इस कार्बन पे Cl लगा दे। ठीक है, तो आज के बाद बेटा IUPAC बकवास है, IUPAC से कोई सवाल नहीं आने वाला। मेरी बात मतलब तुम कहोगे कि कैसी टीचर है, जो लोग IUPAC पढ़ाते रहते हैं वो कहते हैं IUPAC आता है, और मैं कहती हूँ IUPAC से कोई सवाल नहीं आता। जाके चेक करो, पिछले 11-15 सालों में एक आधा सवाल कभी आ गया तो आ गया। सारे क्वेश्चन कॉमन नेम से आएंगे, क्योंकि जो भी रिएक्शन उन्होंने कराना है ना, वो इतना बड़ा नाम लिख कर देंगे क्या? 2 मिथाइल प्रोपाइल पे क्लोराइड लगा है, उसका ना इस पे रिएक्शन कर, उतना उसकी एनर्जी तो नाम लिखने में निकल गई, वो आगे क्या करेगा? तो बात क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग जो है कुछ और कॉमन नेम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कॉमन नेम्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। कॉमन नेम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं अभी आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा। एरोमेटिसिटी का एक कंप्लीट टॉपिक है जो हमें क्लास 11th में स्टडी करना है, तब आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उसको समझाने के पहले आपको नाम पता होने चाहिए, तो नाम हम लोग इंट्रोड्यूस करें। सबसे बेसिक नेम, दिस इज बेंजीन। इस बेंजीन पे अगर एक CH3 लगा दे बेटा, इसको बोला जाता है टोल्वीन या फिर मिथाइल बेंजीन। IUPAC नाम इसका मिथाइल बेंजीन है, बट इसका कॉमन नेम क्या है? टोल्वीन। अगर इस पे 2 CH3 लगा दिए जाते हैं बगल बगल में, तो इसको बोला जाता है ऑर्थोजाइलिन। 2 CH3 लगा दिए मेटा पोजीशन पे, इसे बोला जाता है मेटाजाइलिन। हाँ बेटा, तो ये याद ये याद ही करने एज इट इज, मतलब वो ऐसे निकालने नहीं। दिस इज सम, जैसे चिंटू पिंटू, जैसे तुम लोगों के नाम मैंने याद रख रखे हैं, तुम लोगों का कोई रूल थोड़ी है नाम याद करने का। आई हैव रिमेंबर्ड योर नेम, सेम यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। पैराजाइलिन, हाँ कार्बन की वो साइकिल है। हाँ, 6 कार्बन की साइकिल है, कॉन्जुगेटेड, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से बॉन्ड देख, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ट्रिपल नहीं है इसमें, ट्रिपल आएगा तो नाम बदल जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। इसमें पैरा पूरा लिखी है, पी 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 सिर्फ पी। हाँ, अब ये ऑर्थोमेटा पैरा क्या है, इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें एक बड़ी गंदी मिस्टेक करते हैं हम लोग। क्या है, सुनेंगे जरा ध्यान से, सुनना मेरी बात बहुत बढ़िया से बेटा। जब बेंजीन होता है ना, तो इसमें कुछ ऑर्थोमेटा पैरा नहीं होता, देयर इज नो ऑर्थोमेटा पैरा। बट इस बेंजीन पे जब एक ग्रुप लग जाता है जी, तो ऑर्थोमेटा पैरा इंट्रोड्यूस होता है। मतलब एक ग्रुप के लगने से
ये पोजीशन अलग होगी। जब ये ग्रुप नहीं था तो सारी पोजीशन एक बराबर थी ना, कैसे भी घुमा ले। बट एक ग्रुप के लगने से एक बगल वाली, फिर उसके बगल वाली, फिर इसके ऑपोजिट वाली 3 डिफरेंट पोजीशन जनरेट होगी, जिसको ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं। ऑर्थो होता है इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला ग्रुप, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। इस ग्रुप के और नेक्स्ट वाला मेटा और ये वाला पैरा। तो आप समझ रहे हैं कि इस ग्रुप और ऑर्थो के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो जब 60 डिग्री का एंगल होता है तो ऑर्थो होता है। ये ग्रुप और ये मेटा के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। ये ग्रुप और इस पैरा के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो पैरा होता है उस ग्रुप के जस्ट 180 वाला, मेटा होता है उस ग्रुप के 120 वाला, और ऑर्थो होता है उस ग्रुप के 60 वाला। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं ग्रुप यहां लगा दूं, तो ये नहीं कि ना ये ऑर्थो या मेटा पैरा ऐसे रट रखा है, नहीं, ग्रुप के हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा आता है। ये जी है तो इससे 60 ये या ये दोनों ऑर्थो होंगे। इस ग्रुप से ये मेटा होगा, इस ग्रुप का ऑपोजिट ये पैरा होगा। ये सेम चीज इस डायरेक्शन में भी चल सकती है, बगल वाला ऑर्थो फिर मेटा और फिर पैरा। तो ग्रुप के हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा होता है। तो अब ये ग्रुप लगा दिए मैंने, CH3 हो गया टोल्यूइन। टोल्यूइन पे एक और CH3 अगर लगाते हैं 60 पे तो ऑर्थोजाइलिन। टोल्यूइन के एक और CH3 लगाते हैं मेटा पे तो मेटाजाइलिन, और टोल्यूइन के एक ऑपोजिट में CH3 लगाते हैं तो पैराजाइलिन। बात क्लियर हुई। सिमिलरली अगर एक बेंजीन पे 3 CH3 लगा दिए जाएं, वो भी मेटा पोजीशंस पे एक दूसरे से, देख रहे हैं एक दूसरे के 120 डिग्री का एंगल है, इससे इसका, इससे इसका, इसके सब सारे 120 डिग्री का एंगल है। इसे बोला जाता है मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन, और सबसे ज्यादा बढ़िया कंपाउंड यही है जिसके ऊपर एग्जामिनर ने सबसे ज्यादा सवाल पूछने हैं। मेसिटाइलिन पे ये रिएक्शन करा है, पहले तो 2 घंटे लगा मेसिटाइलिन क्या है, और फिर आगे रिएक्शन करो। तो ये सारे नेम्स पता होने चाहिए। ये ऑर्थो पैरा किसी का केस नहीं है, ये इनमें से किसी का केस नहीं है। इस पे 3 CH3 लगे हुए हैं, तीनों एक दूसरे के मेटा पे हैं। इसके रिस्पेक्ट में देख तो ये मेटा भाई 120 हो गया इसके, हाँ ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा, मतलब सारे एक दूसरे के 120 डिग्री पर है। तो सबके रिस्पेक्ट में दूसरा मेटा पे है, तो दैट इज मेसिटाइलिन। तो उसका दूसरा नाम है, नहीं उसका नाम वो नहीं है ना। ऐसा थोड़ी कि सबका नाम कोई भी चिंटू पिंटू रख दे। तो हम फिर ये बीच में भाई देखो हैं, सर्कल मतलब ये रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस पढ़िए केमिकल बॉन्डिंग में, इंपॉर्टेंट बच्चों। बेंजीन को ये भी बना सकता है बेटा, बेंजीन को ये भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, दोनों ही बेंजीन है। तो इन दोनों में से कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है जब पाई बॉन्ड इसके इनके बीच में घूम रहे हो, जिसको सर्कल बना देता है। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। तो तुम बेंजीन टोल्यूइन में ये सर्कल बनाओ या फिर ऐसे ही बॉन्ड रखो। देखो तरीका होता है वैसे सर्कल बनाने का, हालांकि वो सर्कल नहीं होता, ये ऐसे नहीं बनना चाहिए, दिस इज रॉन्ग वे। तरीका होता है ऐसे ही डॉट करके बनाने का, बट हर बार नहीं बनाया जा सकता। तो ये भी बनाएगा तो गलत नहीं है। बस तेरे को दिमाग में ये रखना है कि ये और ये दोनों ही सही हैं, और एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। ऐसा पूछा जाता है कि हम लोग ऐसे स्कूल में जैसे बना लेते हैं, आए ये क्या है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का, जो ऐसे नहीं बनाया जाता, ऐसे बनाया जाता है। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड है पूरे रिंग में घूम रहा है, किसी बॉन्ड के बीच में फिक्स नहीं है। इधर ये फिक्स नहीं है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट फिक्स। इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, एंड दैट इज द ओनली रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मैंने सुना वो जो ऊपर ग्रुप्स वगैरह लगता है ना, हाँ। वो भी घूमते रहते हैं। नहीं वो क्यों घूमेंगे बेटा, ये बताइए उसको कुछ रेजोनेंस कराया था। ऐसा नहीं होता। उस ग्रुप के ऊपर कोई चार्ज आ सकता है, विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट जब रेजोनेंस पढ़ेंगे। अभी बहुत, हाँ चार्ज घूमेगा, आएगा अभी बहुत कुछ आना है। अभी तुमने ऑर्गेनिक का 10% भी नहीं देखा, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी एक चैप्टर तो पता ही नहीं लगा बेटा बहुत बड़ा, ये ऑर्गेनिक में कोई चैप्टर नहीं होता। आज के बाद मुझसे चैप्टर मत पूछो ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का एक ही चैप्टर है ऑर्गेनिक, वो चलता बहुत लंबा है। वो ऑर्गेनिक ही है बेटा, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वही चलेगी। देयर इज नो चैप्टर इन ऑर्गेनिक। कोई चैप्टर नहीं है, फिर भी ये कितना टाइम लेता है ये ऑर्गेनिक। अब इस खत्म होने वाला आईयूपीएससी खत्म होगा, इसके बाद आगे जियो टॉपिक, हाँ टॉपिक पूछ ले। आईयूपीएससी का जो नोमेनक्लेचर का टॉपिक है दैट इज अबाउट टू ओवर। चले आगे। पहले मैं नाम लिख रही हूँ, मैं रब नहीं कर रही। ये मेसिटाइलिन हो गया बेटा। आगे देखिए, ये होता है फ्यूरान,
ये सारे नाम ऑन द टिप्स. दिस इज पायरॉल. दिस इज स्पिरिडीन. दिस इज थायोफीन. Benzene with the OH is a phenol. Benzene with the NH2 is aniline. OCH3 anisole. NH2 with CH3. This is orthocresol, paracresol, metacresol, paracresol. Anisole. ये क्रेसॉल नहीं, क्रेसॉल विद OH होगा. अब इन सब को ना बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, इन सब में फंक्शनल ग्रुप तो OH रहना है और बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोला जाता है? फिनॉल. तो इन सब का IUPAC भी होता है. जैसे फिनॉल को 1 पोजीशन दिया, इसको 2 दिया, तो 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल. तो इनका IUPAC भी है, कॉमन नेम भी है, बट इनको वैसे भी लिख सकते हैं 1 मिथाइल फिनॉल, सॉरी 2 मिथाइल फिनॉल, दिस इज 3 मिथाइल फिनॉल एंड 4 मिथाइल फिनॉल. पहले ये लिख लो फिर रब करती हूँ. ये अभी हमने देखा बेटा, ये होता है टॉल्वीन. इसका एक एक एच हटाते रहते हैं, ठीक है. दिस इज टॉल्वीन. अगर मैंने यहाँ से एक एच हटाया तो ये CH2 जो ग्रुप बनता है इसको बोलता है बेंजाइल. अगर एक और एच हटाया तो 2 वैकेंसी खाली हुई तो इसे बोला जाएगा बेंजल. और एक और एच हटाया, 3 वैकेंसी खाली हुई, ध्यान से देखना, तो इसे बोला जाएगा बेंजो. अब ये कैसे यूज करना है, इन तीनों को कैसे यूज करना है वो देखिए. जैसे सपोज मैंने बेंजीन बनाया, फिर आगे ऊपर लिखा CH2OH, तो ये देखो कैसे आया होगा. टॉल्वीन का एक एच हटा के CH2 डैश लगा होगा और इस डैश पे क्या लगा दिया होगा? OH. तो जब डैश लगता तो क्या बोलते हैं इसे? बेंजाइल. तो इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल. Did you understand this point? Similarly, अगर मैंने ऐसे कुछ कर दिया CHO, what does this mean? The aldehyde is attached to benzene. एल्डिहाइड के लिए 2 वैकेंसी खाली करी होगी, डबल बॉन्ड O बनाया होगा, है ना. तो 2 वैकेंसी खाली होती है, क्या लगाते हैं? बेंजल. तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड. अब सपोज मैंने यहां लगा दिया साइनाइड, ट्रिपल बॉन्ड एन, 2 वैकेंसी खाली करी होगी ना, क्योंकि डबल बॉन्ड O बनाया होगा, तो बेंजल. एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड. अब यहाँ देखो C ट्रिपल बॉन्ड एन है, मतलब तीनों वैकेंसी खाली करी होगी और ट्रिपल बॉन्ड N लगाया होगा, तो क्या है? बेंजो. तो बेंजो नाइट्राइल. सो दिस इज बेंजो नाइट्राइल. देखिए मतलब ये है तो है, उसको सर्विस की तरह यूज कर रहे हैं. हाँ हाँ, एक तरीके से. इसमें भी 3 वैकेंसी खाली करी होगी ना, डबल बॉन्ड O के लिए, एक OH के लिए, तो 3 वैकेंसी खाली होती तो बेंजो बनता है. और ये ओइक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड. इसमें डबल O लगेगा? नहीं, बेंजोइक एसिड. लेकिन इसमें ऐसा बाकी सब में बेंजो था ना. नहीं नहीं, ये आपका बेंजो, आगे फिर ओइक एसिड, एक ओइ लिखेंगे फिर आइक एसिड लगा देंगे, ठीक है. अब CH2Cl आ गया लेट्स से. तो CH2 मतलब बेंजाइल और Cl क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड. तो आप समझ रहे हैं, अगर बेंजीन के ऊपर CH2OH होता तो बेंजाइल अल्कोहल होता, और बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH होता तो फिनॉल होता है. नाम में फर्क है. बेंजीन से डायरेक्टली OH इज फिनॉल, बेंजीन के ऊपर CH2OH इज बेंजाइल अल्कोहल, है ना. बेंजीन के ऊपर NH2 इज एनालीन, जबकि बेंजीन के ऊपर CH2NH2 इज बेंजाइलमीन. ठीक है.
अब जैसे बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O और बेंजीन है, इसको देखिए क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाता है बेंजोफिनोन। कैसे आया नाम बेंजो? इसलिए आया क्योंकि अगेन इस कार्बन की 3 वैकेंसी खाली हुई है, तो बेंजो आया। और वैकेंसी खाली करके क्या बनाया, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, तो उसको बोला गया फिनोन। अब ये फिनोन क्या है, सुनना ध्यान से मेरी बात बेटे। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है कोई, और यहां फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स से OH। तो फंक्शनल ग्रुप कहां पर है तेरा, स्ट्रेट चेन पे। तो स्ट्रेट चेन तेरी क्या होगी, मेन चेन। बेंजीन विल नॉट बी द मेन चेन, तो मेन चेन होगी ये, जो कि यहां से शुरू होगी यहां खत्म होगी। तो जब बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसे फिनाइल बोलते हैं। तो नाउ दिस बेंजीन इज एज सब्स्टिट्यूएंट हेयर। तो जब सब्स्टिट्यूएंट एज बेंजीन होता है तो वी कॉल इट फिनाइल। मतलब इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6, IUPAC में लिख रही हूं, तो 6 फिनाइल हेक्सेन टूओल। समझ मेरी बात को? जबकि अगर बेंजीन के ऊपर OH होता और ऐसे ऐसे ग्रुप लगा दिया जाता तो मेन चेन कौन होता, मेन चेन होता बेंजीन, और ये मेरा क्या कहलाता, सब्स्टिट्यूएंट। और बेंजीन के ऊपर OH क्या है, फिनॉल, तो इसको एज अ फिनॉल बोलूंगी मैं। कैसे कि इसे 1 नंबर दिए, इसे 2 दिए, 2 पे क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 2 हेक्साइल फिनॉल। ये डिफरेंस होता है। इसमें जो बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन में सुनो, बेंजो इस कार्बन के लिए आया क्योंकि इसकी 3 वैकेंसी खाली हुई है, तो दूसरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो फिनाइल वाला आया। और डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन, और कीटोन का क्या लगाते हैं, ओन, तो बेंजोफिनोन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओन का हमने ओन नहीं, हाँ, मतलब मेन चेन कुछ नहीं, ये IUPAC थोड़ी है, ये तो आपका कॉमन नेम है। कॉमन नेम में ऐसा कोई रूल नहीं होता मेन चेन का, लेकिन मैं तुम्हें याद करने का तरीका समझा रही हूँ कि अगर बेंजोफिनोन कहीं लिखा रहे तो तुम याद कैसे करोगे। बेंजो मतलब एक कार्बन की 3 वैकेंसी खाली, ठीक है। ओन मतलब डबल बॉन्ड O होगा क्योंकि कीटोन होता है, और फिनाइल से है ना, फिनाइल मतलब एक और बेंजीन होगा जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा। फिनाइल होता है बेंजीन व्हेन एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। फिनाइल जब बेंजीन कोई सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसे फिनाइल बोलते हैं। तो अगर एक मेन चेन है तो एक सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, तो उसका फिनाइल एक बेंजो और ओन आया, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड हुआ, क्योंकि IUPAC नहीं है माय डियर, दिस इज कॉमन नेम, वी डू नॉट फॉलो द रूल्स इन कॉमन नेम। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि याद कैसे करना है ना, ठीक है। क्लियर हुई सारी चीजें? खुशमन कोई डाउट? बेटा अगर कॉमन नेम्स हम लिख रहे हैं और मेरे पास एक कार्बन है तो मैं इसके आगे नाम लगाती हूं फॉर्माइल। 2 कार्बन है एसिटाइल या एसिट वर्ड रूट, 3 कार्बन है प्रोपियोन, 4 कार्बन है ब्यूटायर। इस तरीके से हमारे नाम लगते हैं। तो अगर आप कभी कभी देखेंगे तो लिखा होता है फॉर्म एल्डिहाइड, मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड HCHO, ठीक है। क्योंकि फॉर्माइल, फॉर्म जहां भी लिखा रहता है फॉर्माइल लगा रहता है, या फॉर्म, इसको फॉर्म लिख लो, वर्ड रूट फॉर्म होगा। ये लिखना कब है, मतलब लिखा नहीं, लिखा रहेगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिखा रहा, तो तुझे वहां से समझाना है कि फॉर्म मतलब एक कार्बन और एल्डिहाइड मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड 5 भी हो सकता है, लेकिन कॉमन नेम बेटा वही तो बात है, तुम एक चीज नहीं समझे, सबका नाम चिंटू पिंटू नहीं रखा जाता। कॉमन नेम्स आर नॉट IUPAC की कितने भी कार्बन का रख दिया जाए, स्पेसिफिक होता है ना। IUPAC लिख दो, क्या करना है। एस्टाल्डिहाइड अगर लिखा रहता है मतलब एसेट मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3 CHO। सिमिलरली लिखा जाता है एसीटोन, ध्यान से देखिए, ये 2 कार्बन की वजह से आया, और मतलब कीटोन, तो वो होता है ये। कैसे आया ये, क्योंकि कीटोन का तो एक C डबल बॉन्ड होता ही है ना, 2 कार्बन और एक्स्ट्रा लगा है, इसलिए इसे एसीटोन बोला। समझे मेरी बात को कैसे करा? एसीटोन ये होता है, जबकि एसीटोन का IUPAC क्या है, प्रोपेनोन। IUPAC इज प्रोपेनोन बट कॉमन नेम इज एसीटोन। एसीटोन में एसेट लगाते हैं, एसेट मतलब 2 कार्बन होता है, लेकिन प्रोपेनोन में या फिर एसीटोन में 3 कार्बन आ रहे हैं। 3 को क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कीटोन का एक कार्बन ये है, इसके अलावा 2 लगाए मैंने,
ठीक है, तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि IUPAC एक बहुत ही वेल डिफाइंड चीज है, जितने कार्बन उतने ही, मतलब एक रूल्स है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो आप इसे एसीटोन क्यों बोल रहे हो, आपको इसको एसीटोन नहीं बोलना चाहिए, आपको इसको प्रोपेनियोन बोलना चाहिए क्योंकि 3 कार्बन है, बट इसे एसीटोन ही बोला जाता है क्योंकि कॉमन नेम्स का एज सच कोई रूल नहीं होता। जो जिसका कॉमन नेम है वो एज इट इज आपको याद करना होगा। हम थोड़ा सा बस आइडिया दे सकते हैं आपको कि आप ऐसे याद कर लो, बट देयर इज नो परफेक्ट रूल्स फॉर द कॉमन नेम्स, राइट। तो दिस इज एसीटोन, नो मैटर व्हाट इट इज, दिस इज एसीटोन। अब जैसे मैंने सपोज बोल दिया प्रोपेनियोन एल्डिहाइड, ये मान जैसे इसका प्रोपिनियोन, हाँ इसका एसीटोन लिखा है, इसका फॉर्म वाला क्या होता है, 1 कार्बन C डबल बॉन्ड होता है। इस 1 कार्बन का कीटोन नहीं होता कभी भी। 3 कार्बन होता है। हाँ इसका 3 कार्बन कैसे लिखता है? किसका? ये ओन का। ओन का प्रो, जैसे भी मैं बता रही हूँ, प्रोपिनियोन एल्डिहाइड है, प्रोपिनियोन एल्डिहाइड तुम्हारा होता है CH3 CH2 CHO। दोनों पे आई लगा रखे हैं। क्या आई लगा रखा है? इसी में। प्रोपियोन, ये नहीं है, ये ओ लगा दिया ना, ओ, अच्छा। ठीक है, प्रोपिनियोन एल्डिहाइड। अब जैसे तू बोल रहा है कि 3 कार्बन कैसे लिखते हैं, लिख तो कैसे भी सकते हैं, पर इसका कॉमन नेम नहीं है ना कोई, इसका नहीं है कॉमन नेम कोई। एक टाइप से फंक्शनल ग्रुप एक ही लगा, कार्बन बढ़ जाएगी। मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा कुछ रूल नहीं है जो तू समझ रहा है। ये नाम एज इट इज है, इसको याद कर ले, सीधी सी बात, सिंपल शब्दों में मैं बता रही हूँ। अब ऐसा ये है, अब मैं इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, इसको तुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो मेरा हो गया ब्यूट 2 ओन, मतलब IUPAC में लिखूंगी, इसका कॉमन नहीं लिखूंगी। कॉमन जिसका है मैं वो उसका ही बता सकती हूँ सिर्फ, है ना। हालांकि ये कॉमन है, इसका एसीटोन इसका कॉमन नेम है, लेकिन ये इसको रूल को फॉलो नहीं कर रहा, 3 कार्बन आ रहे इसमें, तो कॉमन नेम के कोई रूल नहीं होते। इससे बेटर होता रूल ना, मतलब जो नाम है वो याद कर लो। ये एक तरीके से तुम समझ लो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फॉलो होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉलो होता है। जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस यू कैन कीप इट, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये वाला जो कार्बन होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन को बोला जाता है विनाइलिक कार्बन। क्या बोला जाता है? विनाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को क्या बोला जाता है? एलाइलिक कार्बन। तो कभी कभी ऐसा लिखा रहता है एलाइल अल्कोहल, ठीक है, क्या लिखा जाता है? एलाइल अल्कोहल। तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या लगा दे? OH। तो एलाइलिक पोजीशन ये है, इस पे OH, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, दिस इज एलाइल अल्कोहल, बेसिक एलाइल अल्कोहल वी कैन हैव। विनाइल अल्कोहल मतलब विनाइलिक पोजीशन पे क्या लगा दे? OH। तो विनाइल अल्कोहल जो होगा वो विनाइलिक पोजीशन पे OH होगा, एलाइल अल्कोहल एलाइलिक पोजीशन पे OH होगा। पर ये पोजीशंस पता होनी चाहिए। एलाइलिक कौन सी होती है? डबल बॉन्ड के बगल वाली। विनाइलिक कौन सी होती है? डबल बॉन्ड वाली। जैसे बेंजीन है, बेंजीन एक डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसका ये वाला पोजीशन ये फिनाइलिक बोला जाता है। तो जो स्ट्रेट चेन में विनाइलिक है वो बेंजीन में फिनाइलिक है, जो स्ट्रेट चेन में एलाइलिक है बेंजीन के बगल वाला ये वाला पोजीशन, वो यहां पे कौन सी पोजीशन है? बेंजाइलिक। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या है? बेंजाइलिक पोजीशन। तो जो स्ट्रेट चेन में एलाइलिक है वो बेंजीन में बेंजाइलिक है, जो स्ट्रेट चेन में विनाइलिक है वो बेंजीन में फिनाइलिक है। समझ रहे हो? डबल बॉन्ड वाली पोजीशन को विनाइलिक बोला जाता है स्ट्रेट चेन में, बेंजीन में डबल बॉन्ड वाली पोजीशन को फिनाइलिक बोला जाता है, स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन को एलाइलिक बोला जाता है, बेंजीन में बेंजीन की बगल वाली पोजीशन को बेंजाइलिक बोला जाता है। तो ये पोजीशंस इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड के इधर उधर दोनों साइड पे होता है फिनाइलिक, बेंजीन कहीं पे भी ये सारी फिनाइलिक पोजीशंस है, कोई भी वही जो कहता है बिल्कुल डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, बगल वाले पे, और ये तो फिनाइलिक जो डबल बॉन्ड वाली है, हाँ। ठीक है। स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड वाली विनाइलिक, उसके बगल वाली एलाइलिक, ठीक है। अब एक और वो होता है जो लास्ट टॉपिक है, अगर तुम वो पहचान गए तो मोस्ट ऑफ द काम आपका हो गया। अगर आप एलाइलिक पोजीशन जो है इसके कार्बन को कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कर दो तो इसे इस पोजीशन को बोला जाएगा एक्राइल। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, क्या नाम? एलाइलिक पोजीशन बगल बॉन्ड के बगल वाली, पर उस एलाइलिक पोजीशन पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो एक्राइल बन जाता, तो ये एक्राइल एल्डिहाइड है।
अच्छा ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग, कोई सा एलाइलिक पोजीशन पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी। एक्राइल क्लोराइड भी हो सकता है, जैसे डबल बॉन्ड CH COCl। तो एलाइलिक पोजीशन पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्राइल क्लोराइड। कॉमन नेम और भी बहुत सारे होते बहुत सारे, अभी तो मैंने तुम्हें आधे से करवाया, कितने सारे एसिड्स पे कितने कॉमन नेम आएंगे। पर धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, एडिपिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, खूब सारे आएंगे। पर जैसे हम सीक्वेंस में आगे जाते रहेंगे हम सारे कॉमन नेम्स करते रहेंगे, लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड इज ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज द कॉमन नेम। तो उसको याद करना है, मतलब कॉमन नेम्स को एज इट इज याद करना है, ठीक है। जो हिंट है, जैसे आप सारे याद नहीं कर सकते ना, एक्राइल एल्डिहाइड लिखा आ गया तो एक्राइल कोई कॉमन नेम नहीं है, पर एक्राइल आपको बस पता होना चाहिए, एक पोजीशन होती है जो एलाइलिक पोजीशन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। ये चीजें याद रखनी है, समझ रहे बात को। बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल से समझ आ रहा है बेंजीन के बगल वाली कार्बन पे अल्कोहल लगा दिया, लाइक दिस। तो बस यही है, इनको ध्यान रख लो। हाँ जी, एक्राइल क्लोराइड, एक्राइल क्लोराइड, ठीक, समझ आ गए। वी हैव डन सम ऑफ द कॉमन नेम्स। कुछ और भी कॉमन नेम्स है नहीं, जैसे डाइक्लोरिक एसिड्स के, पर वो हम लोग एज इट इज जैसे आगे आगे जाते रहेंगे तब करते रहेंगे, ऐसे तो कॉमन नेम्स का कोई अंत ही नहीं है ना। अभी कुछ कुछ बता दिया बस तुम कि कैसे चीज़ों को याद रख सकते हो।